गुड मॉर्निंग मित्रों। पिछली कक्षा में मैंने आपको ज्यामिति की कुछ बेसिक अवधारणाओं से परिचित कराया था, जैसे कि रेखा, रेखाखंड और किरण, और साथ ही साथ उसकी कुछ बेसिक बातें जैसे कितने एंड पॉइंट होते हैं। और फिर मैंने आपको बहुभुज के बारे में बताया, बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी बताई, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल निकालना बताया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ विशेष कोणों को लेकर है, और उसके बाद हम बहुभुज की एक फैमिली जिसका नाम त्रिभुज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो त्रिभुज के ऊपर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ विशेष प्रकार के कोणों के बारे में बताते हैं, कुछ अन्य कोण। अन्य कोण तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई एक दूसरी रेखा कट कर अथवा उसे इंटरसेक्ट करती है तो उनमें कितने कोण बनते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज कि ये यल है और ये यम है और ये टी है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन से तो इसमें हम देखते हैं कि 8 प्रकार के कोण बन जाते हैं। 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स इन पैरेलल लाइन। अगर नेमिंग नंबरिंग करना चाहे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हैं। और इसमें सबके कुछ अलग अलग नाम हैं जिसको हमें आगे की बातों को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हिंदी का मतलब होता है संगत कोण। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कोई ऐसा कोण जो किसी गुण के अकॉर्डिंग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे सपोज हम बात करें कोण 1 और कोण 5 की, तो कोण 1 भी एंगल 1 भी इस लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के किस साइड में है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। सिमिलरली एंगल 5 भी जो पैरेलल लाइन हमारी है उसके पैरेलल लाइन के ऊपर है और इसके राइट साइड में है। तो ऐसे कोण जो एक जैसे हो किसी प्रॉपर्टी के कारण उन्हीं को संगत कोण कहते हैं। तो देखा जाए तो 4 पेयर्स बनते हैं इसमें। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं। एक होता है 1 और 1 का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5। 1 का करेस्पॉन्डिंग 5, तो ये एक पेयर हो गया। उसके बाद 2 हो गया, एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 6 होगा। एंगल 3 का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 7 होगा। पिछली बार कुछ मित्रों ने कहा था बड़ा लिखे, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद एंगल 4 का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 8 होगा। तो देखा जाए तो कितने पेयर्स हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनमें रिलेशन क्या होता है अगर पूछा जाए, ये जानना सबसे जरूरी। पहली बात तो हमें ये पहचानना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, और दूसरी बात हमें ये जानना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। सबसे मेन बात तो यह है कि ये जानना जरूरी है कि इनके बीच का क्या रिलेशन है। जैसे एंगल और एंगल 5 के बीच का क्या रिलेशन है, तो आपको बता दूं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो ये इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आपस में इक्वल होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? जब कोई ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा जो एंगल बनता है, दूसरा एंगल अगर बात करें तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसे 1 और 3 ऐसे एंगल्स जिनमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और ये एक दूसरे के
मतलब कि इनका मुख जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। जैसे सपोज हम इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसे ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम ये देखते हैं कि जब कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, कितने पेयर्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो 1 और 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, 3, और 2 का क्या होगा, 4। ऐसे एंगल 2 का 4। 6 का क्या होगा, 8 होगा। एंगल 6 का एंगल 8 हो जाएगा। ये पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल 5 का एंगल 7, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी आपस में, अब इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र कह रहे थे इसकी हिंदी में बता दिया कीजिए, क्योंकि मुझे ज्यादातर इंग्लिश में ही शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, 1 और 3 ये भी आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है वो है तीसरा एंगल होता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स को हम बोलते हैं एकांतर कोण, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अब ये कैसे एंगल्स होते हैं, ऐसे हम बोले तो ऐसे, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जब कोई 2 रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती हो तो 2 प्रकार के एकांतर कोण बनते हैं। मतलब 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड फर्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड, अब इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, जैसे एंगल 3 और एंगल 5, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखिए जेड जैसा शेप बन रहा है, यहाँ से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये इस लाइन के क्योंकि इंटीरियर में आ रहे हैं पैरेलल लाइंस के, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे ही एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें अगर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसमें मतलब कि बाह्य एकांतर कोण तो कौन कौन से होंगे, जैसे 2 है। अब देखिए जेड की शेप बन रहा है लेकिन हमें बाहरी तरफ देखना है, तो 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हो गए। उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, ये इधर से 1 का 7 हो जाएगा, 1 का 7। तो इस प्रकार से देयर आर 4 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, 2 पेयर्स आर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड 2 पेयर्स आर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब कोई सवाल ये बनता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बीच क्या रिलेशन होता है, तो मैं मित्रों ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, मीन्स अल्टरनेट एंगल्स आर, और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं एक साथ। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये जो पेयर्स मैंने आपको बताए हैं ये सब भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो एंगल होता है अल्टरनेट, अगला एंगल, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल जो है वो हमारा इंटीरियर एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोण, जैसे ये तिर्यक रेखा टी है तो इसके एक ही तरफ के आंतरिक कोण का मतलब इन पैरेलल लाइंस के अंदर के कोण, तो 3 और 6 ये हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंड नेक्स्ट जो होगा एंगल 4 एंगल 5, these are also pairs of interior angles on the same side of transversal. The next one is exterior angle, exterior। हाँ, अब ये सवाल बनता है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो सबसे अलग रिलेशनशिप केवल इसी का है। अभी तक जितने भी एंगल्स मैंने बताए, चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो सारे एंगल्स क्या थे, इक्वल होते थे। अब मैंने ये बताया अभी मैंने जो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल बताया, मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसके बीच का रिलेशन उन सबसे अलग होता है। इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी द सम ऑफ these angles is equal to 180 डिग्री। सिमिलरली जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है, फिफ्थ, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एक्सटीरियर एंगल मतलब कि एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण, तो बाह्य का मतलब बाहरी कोण कौन कौन से हो जाएंगे, 1 का 8 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका भी 2 पेयर बन गया, एंगल 2 एंड एंगल 7। नेक्स्ट पेयर क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 8। इनके बीच भी वही रिलेशन है जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का था, यानी कि जो आंतरिक कोणों के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों के बीच रिलेशन था, सेम वही रिलेशन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोणों में भी होता है। मतलब इनका भी सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 7 अगर आपसे बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल 1 एंगल 8 ये दोनों भी कितने होंगे, 180 डिग्री। तो अब जरा हम एक बार इसको एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और कौन कौन से एंगल्स तो देखिए, तो इक्वल एंगल्स में अगर बात किया जाए तो इक्वल एंगल्स में आपने देखा कि इतने सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी 2 प्रकार के हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। जैसे 2 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद और क्या इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स ये भी इक्वल होता है। तीसरा क्या इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होता है। और एक सबसे अलग है जो है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण या फिर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण, इनके बीच का रिलेशनशिप इन तीनों से अलग होता है। इनका सम 180 डिग्री होता है। आई होप आपको पैरेलल लाइन से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको हम हिंदी में आसन्न कोण बोलते हैं, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल कोई एंगल तब कहा जाएगा, जैसे मेनली देखा जाए तो किसी भी एंगल में देखा जाए तो जो ये दोनों साइड्स होती हैं, जैसे सपोज ये OA है OB है, इसे आर्म कहा जाता है। अब एक एंगल में 2 आर्म्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग 2 एंगल्स में कितने हो जाएंगे, 4 होते हैं।
पर कभी ऐसा कंडीशन बन जाए कि दो एंगल्स के बीच केवल 3 ही आर्म आ जाए, मतलब एक आर्म दोनों एंगल्स के बीच कॉमन हो जाए, मतलब तब ऐसे केस में जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोण कब होगा? जब किन्हीं दो एंगल्स के शीर्ष उभयनिष्ठ हो जाएं। शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या होंगे? कॉमन हो जाए। शीर्ष पहली चीज़ क्या होना चाहिए? वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों के बीच एक आर्म दोनों में क्या हो जानी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। ये कॉमन आर्म हो जाएगी तो इन्हें ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यानी टू एंगल्स इज सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, अगर इनके बीच में एक कॉमन आर्म हो जाए। अब सवाल उठता है इस आर्म को क्या कहते हैं? तो इसे नॉन कॉमन आर्म्स कहते हैं। दो एंगल्स के बीच जो आर्म कॉमन नहीं होती है उसे हम नॉन कॉमन आर्म्स कहते हैं। ये वाली आर्म भी क्या हो जाएगी? नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स। अब यही एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण लीनियर पेयर बन जाता है। यही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बन जाता है। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। कब? जब जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो जाएं? इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आ जाएं। जैसे सपोज ये नॉन कॉमन आर्म्स थी, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गई हैं। इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई, इस वाले की इस तरफ हो गई, तो इसी एडजेसेंट एंगल का नाम क्या पड़ जाता है? लीनियर पेयर। और इसका सम कितना होता है? अगर बात करें इसका और इसका सम कितना होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इनका सम कितना होता है? अगर ये एंगल 1 हो, एंगल ये 2 हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हो गया रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर जो होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म आसन्न कोण का ही एक विशेष रूप है। इट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर इज आ स्पेशल फॉर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक लीनियर पेयर हमेशा क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन हमेशा हर एक एडजेसेंट एंगल कोई ज़रूरी नहीं कि लीनियर पेयर भी हो, ये अंतर इनमें है।